हे गाइस, वेलकम बैक। हैप्पी होली आप सबको। और आज हम जो है स्क्रीन पे आते हैं। बहुत हो गई है ऐसे आमने-सामने बातें, अब हम करेंगे स्क्रीन के सामने बातें और देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा था। और मैंने आज भी कोई ट्रेड नहीं लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेडिंग, बट मैं बस कॉशियस रह रहा हूँ क्योंकि मार्केट कंडीशंस इतने स्टेबल नहीं है ट्रेड करने लायक। बट या अगर आपको अच्छा सेटअप मिला तो आप ज़रूर ट्रेड करो। मैंने कभी मना नहीं किया। पर मैंने एक लिमिट ऑर्डर रखा था, वो लिमिट ऑर्डर कभी भी फिल नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। बट इट्स ओके। मैं चार्ट्स पे आ जाता हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग जो है फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो अगर कुछ ऐसे मिस हो जाए तो कोई बात नहीं। आते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू पे आ रहे हो, तो मतलब चार्ट्स वगैरह देखने आ रहे हो, तो हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं। आप बस इसमें लॉगिन कर लेना और फिर आपको जो भी चार्ट्स देखने हैं, अगर आप फ्यूचर्स देख रहे हो, सपोज़ आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, राइट? और आप जो है फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, तो आप चेक करोगे जीसी या फिर एमजीसी। अगर आप जो है रेगुलर फ़ॉरेक्स पे सीएफडी ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप चाहोगे एक्सएयू, यूएसडी ऐसे। थोड़ा-सा टर्म्स थोड़ा-सा अलग-अलग होता है, तो मैं जो है फ्यूचर्स की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। तो ये एमजीसी जो है गोल्ड का चार्ट है। और ये अलग-अलग है। एनक्यू जो नैस्डैक है वो है, गोल्ड है और फिर सीएल जो है क्रूड ऑयल है। तो ये सब बढ़िया है। अभी ये सब ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने इनको सामने-सामने रखा है। और मैंने गोल्ड में आज लिमिट ऑर्डर रखा था एग्ज़ैक्टली इधर, बट ये कभी भी फिल नहीं हुआ। बट इट्स ओके। अगर फिल हो गया होता तो मज़ा आ जाता, काफ़ी प्रॉफ़िट हो जाता। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम जो है नेक्स्ट टाइम और बढ़िया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और जो ये मैं ये सारे लाइन्स को जो है अभी के लिए हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होगा फर्स्ट। तो ये ये जो टाइम फ्रेम है, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 30, 1, 4 डे, तो ये क्या रिप्रेज़ेंट करता है? जैसे कि 1 आवर है, राइट? तो ये जो भी ये सिंगुलर कैंडल आप देख रहे हो, रेड हो गया, ब्लू हो गया, तो ये जो 1 आवर का जो कैंडल है, जो ये एक कैंडल है, सपोज़ मैं ये वाला सबसे बड़े वाले कैंडल पे जाते हैं, ये वाला जो कैंडल है, वो 1 आवर का मूवमेंट है, राइट? तो वो प्राइस ने क्या किया, 1 घंटे में 5185.7 से 5028.5 तक उसने मूव दिया। उसके बाद नेक्स्ट आवर में क्या किया, 5009.5 से 5107 तक मूव दिया, राइट? ये है 1 आवर में जो एक कैंडल का ये मतलब है। अब जैसे आप 30 मिनट्स में आ जाओ, 30 मिनट्स में उसका जो है बिगर वर्ज़न है, मतलब जो आपने 1 आवर में देखा था, वो इसमें आप 2 कैंडल्स में देखोगे। तो वही जो बड़ा कैंडल है, वो ये 2 है, राइट? फिर 15 मिनट्स में सेम चीज़, बस वो थोड़ा-सा इलैबोरेट हो जाता है, थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, राइट? तो वही, यहाँ पे जो एक कैंडल है, वो 15 मिनट्स को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे अभी ये कैंडल क्लोज़ होने में 2 मिनट बाकी है। 5 मिनट्स, सेम थिंग। और ये सब देख के आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये क्या है, किसको ज़्यादा फ़ॉलो करे, किसको ना करे। तो अगर आपको ट्रेंड देखना है, राइट, कि प्राइस जो है किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा, तो आप सिंपल
ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये जो लाइन वाला है ना, इसको आप यूज़ कर सकते हो कि अच्छा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसे मैं सिंपली आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ओके इधर है, यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा-सा नीचे आया, बट इसने इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं किया अब तक, तो इसलिए और ऊपर गया। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक सेफ है। जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाता है तब जो है ये बेरिश हो जाएगा वापस। और बेरिश और बुलिश क्या होता है? बेरिश मतलब कि प्राइस जो है गिर रहा है, और बुलिश मतलब क्या? बुलिश मतलब ऊपर स्ट्रॉन्ग बुल, तो ऐसे प्राइस अपवर्ड्स की तरफ मूव कर रहा है। अभी क्या हो रहा है? अभी अगर हम 4 आवर्स में देखें तो सिंपली हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है बुलिश है। पर अगर हम पहले पहले देखते हैं तो हमें क्या लगता कि अरे ये तो एकदम बेरिश है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन से गिर रहा है ये, राइट? ऐसे अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि भई ये चार्ट्स में ऐसा क्या दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, बुलिश है कि बेरिश है, तो आप जो है लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हो। इसमें ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जैसे 4 आवर्स में ये बुलिश है, राइट? अगर आप ट्रेड लोगे, तो फिर आप कभी भी जो है बेरिश का ट्रेड नहीं लोगे। आप जो है यहाँ पे सेल नहीं करोगे कभी भी। अगर यहाँ पे 4 आवर्स में बुलिश है, तो आप हमेशा अपॉर्च्युनिटी देखोगे कि कब आपको बाय करना है। अगर 4 आवर्स में बेरिश है, तो आप हमेशा अपॉर्च्युनिटी देखोगे कि कब आपको सेल करना है, राइट? चलो ये तो हो गया। पर सबसे पहले तो हम डे में देखते हैं कि डे में क्या चल रहा है। जैसे प्रीवियस डे एकदम बेरिश था, उससे प्रीवियस डे भी एकदम बेरिश था। अब कैंडलस्टिक का भी मतलब होता है, पर अभी फर्स्ट डे में हम उतना नहीं डिटेल में जाएँगे। पर चलो अभी हमें पता लग रहा है कि अच्छा ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो डे ऊपर की तरफ 4 आवर्स अभी के लिए, अगर मैं अभी का टाइमिंग देखूँ, 2300 जो कि अभी हो रहा है, तो ऊपर जा रहा है। गुड। 1 आवर 1 आवर में भी बेरिश था, पर अभी बुलिश हो रहा है। 30 मिनट्स में भी सेम थिंग, राइट? तो अगर हम कोई भी ट्रेड देखेंगे तो हम बुलिश ही देखेंगे। कोई और चार्ट में जाता है, क्रूड ऑयल में जाते हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये जो मैंने अभी लगाया हुआ है, ये बस ऐसे ही लेवल्स को मार्क करने के लिए लगाया हुआ है कि कहाँ तक, इसको बोलते हैं वॉल्यूम, अ, कहाँ गया? ये रहा, एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। इसमें आपको जो है आपको पता लगेगा कि कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आया था मार्केट में। तो और यहीं पे मैं इसी को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर लिमिट ऑर्डर्स लगाने के लिए, और जो है टेक प्रॉफ़िट लगाने के लिए, राइट? तो इसलिए मैं बस चेक कर रहा था। पर कोई कुछ मेरे को सेटअप दिखा नहीं, कुछ मिला नहीं, तो इसलिए रहने दिया। बट क्रूड ऑयल जो है बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है, और अगर मैं इसको फ़ॉलो करूँगा तो मेरे को कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, राइट? अ, और हाँ, मैं जो है 5 मिनट्स पे ट्रेड लेता हूँ, 15 मिनट्स में ट्रेड लेता हूँ, और अपना जो बायस है, बायस मतलब कि बुलिश है कि बेरिश है, वो हमेशा मैं 4 आवर्स, डे और 1 आवर पे चेक करता हूँ, राइट? और मैं किसी भी ट्रेड में 30 मिनट्स, 15-30 मिनट से ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि फिर रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट हाँ, अगर आपने बढ़िया मूव कैप्चर किया है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो बढ़िया है। पर वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि मार्केट जब रिवर्सल देगा तो ये देखो, ये एक कैंडल के बाद रुकता नहीं है, ये फिर पूरा सारा गेन आपका ख़त्म कर देगा। तो वो बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा उस चीज़ में। बट इट्स ओके, ये सब बात की बात है, अभी तो हमने बेसिक चार्ट्स मैंने आपको समझाया है, और जो फ्यूचर्स का चार्ट और
जैसे सीएफडी का चार्ट दोनों सिमिलर ही होता है। बस प्राइसिंग का डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत क्योंकि फ्यूचर्स का मार्केट थोड़ा-सा लाइक एडवांस में चलता है, थोड़ा-सा आगे की तरफ चलता है। क्यों ये सब मैं बाद में बताऊँगा, बट अभी के लिए इन शॉर्ट ऐसा ही है। देखो जैसे ज़ाओ जो ये गोल्ड का प्राइस है वो 5174 है, राइट? पर अगर मैं फ्यूचर्स में आ जाऊँ, सेम थिंग 5185 है, राइट? तो ऐसा ही है। सेम होता है सिल्वर के साथ। एनक्यू भी काफ़ी बढ़िया है, पर एनक्यू में जो है वो सबसे बढ़िया अगर आपको एनक्यू ट्रेड करना है ना, तो जब यहाँ पे 630 होता है, तो बेस्ट होता है। देखो यहाँ पे 630, 20, 30 पे मोमेंटम देखो आप बस। फिर 730 के आसपास बस खत्म हो जाता है, फिर तो कोई मोमेंटम ही नहीं रहता, फिर ये आराम-आराम से जो भी करना होता है ये करता है। बस मूव करता रहता है पूरे दिन, कोई ना। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा एंड मैं और डिटेल में आपको बताऊँगा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं मार्केट को एनालाइज़ करता हूँ और होपफुली मैं कल एक ट्रेड ले पाऊँ और उसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ एक्चुअली, तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं आपको समझा पाऊँगा कि मैंने वो ट्रेड कैसे लिया, क्यों लिया, क्या मैंने यूज़ किया। तो होपफुली हम देखते हैं कि कैसा होता है। पर आपको ये समझ में आया हो तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, नहीं करनी है, कैसा लगा आपको ऐसे देख के वगैरह, वगैरह। थैंक्स। हम मिलते हैं कल। थैंक यू।